स्वागत है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम सीजीटेट पेपर 1 में मैथ्स का जो मॉडल आंसर है, संभावित उत्तर है वो आपको बताने वाले हैं। ये सेट डी का है। सेट डी वाले एज़ इट इज़ इसी सीक्वेंस में मिलाएँगे और अदर सेट वाले क्वेश्चन को देख के मिलाएँगे, ठीक है? निर्देश है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। स्टेटमेंट दिया गया है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण करता है। अब इसका असर्शन है कथन ए की दक्षता बी की 2 गुनी है। हाँ, 2 गुनी है और कारण है इसका किसी कार्य को करने की दक्षता उस कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और असर्शन की सही व्याख्या कौन करता है? तो रीज़न करता है। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिखने में तो इतना लंबा-चौड़ा और इतना बड़ा लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन उतना ही आसान। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 92 है, बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका आपसे पूछा गया है। किसमें? तो बैंकिंग मॉडल की कक्षा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूचना के प्रदाता के रूप में कार्य करता है जो बच्चों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा करता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 रुपये है और एक ग्राहक उसे 122.40 में 2 लगातार छूट पर खरीदता है। यदि पहली छूट 10% का है तो दूसरा छूट क्या होगा? कितने प्रतिशत का होगा? ये आपसे पूछे गए हैं। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन निकल आएगा। यहाँ पे आप फिलहाल आंसर जान लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 15%। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों का सही क्रम है। कैसे सवाल को? शाब्दिक सवाल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वास्तविक जीवन के सवालों को समझना, उसके बाद के मतलब इसे गणितीय कथनों में बदलना, उसके बाद एम तुल्य गणितीय सवाल बनाना, उसके बाद ओ गणितीय सवाल को हल करना, फिर एन वास्तविक जीवन के संदर्भ में उत्तर को समझना। ये क्या है? सही क्रम है, सही चरण है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 2/5 के निकटतम है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे, 4 ऑप्शन हैं। चारों में से कौन-कौन सा है जो 2/5 के निकटतम है उसे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और एल मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है? ये वाला और ये वाला 2/5 के निकटतम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? मिलान करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। यहाँ पे कॉलम 1 है और यहाँ पे कॉलम 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा क्वेश्चन है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मतलब ए का 3 इसका क्या आएगा? तो ये आएगा। बी का 1 मतलब इसका आएगा ये वाला और सी का 4 इसका आ जाएगा ये और जो चौथा बचा इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे दिया गया है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी आपको मैच करने के लिए बोला गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मतलब ए का 2। आकलन का क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, केंद्रित करना और उसे आगे बढ़ाना। दूसरा चौथा हो जाएगा प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है? तो निर्देशों की श्रृंखला जिसे याद कर पालन करना। सी का क्या हो जाएगा? 1 रचनावादी मॉडल मतलब गलतियाँ एक सक्रिय दिमाग का प्रमाण है। उसके बाद अगला है डी का 3 बैंकिंग मॉडल मतलब याद करने को सीखने के बराबर मानना। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? कुछ नहीं करना, आप इसे मिनट में बदलिए और एक दिन में कितने मिनट होता है उससे फिर डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज निकल आएगा। सॉल्व करेंगे तो जो परसेंटेज निकलेगा वो क्या होगा? तो 7.291%। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करने के चरणों का उचित क्रम है। किसका? प्रोग्रामिंग मॉडल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए पहले के बच्चों की शुरू में प्रदर्शित क्षमता का आकलन, उसके बाद एम सीखने की प्रक्रिया को चरणों में बांटना, उसके बाद एल प्रत्येक चरण में सीखने के एक कार्य को उत्प्रेरक के रूप में बनाना, उसके बाद ओ उत्प्रेरक के उपयुक्त जवाबों को चुनकर अभ्यास के माध्यम से पुष्ट करना और अनचाहे जवाबों को हटाना, उसके बाद एन आएगा प्रत्येक चरण में कार्य को सीखने और उसे श्रृंखलाबद्ध कर अपेक्षित व्यवहार तक पहुंचना। क्लियर है? ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100। जैसे जैसे बच्चे की स्कीमा विस्तृत होती जाती है क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिंपल है, ठोस निरूपण की जरूरत कम होती जाती है ना?
क्या बोला गया है, जैसे जैसे बच्चे की स्कीमा विस्तृत होती है वैसे वैसे ठोस निरूपण की जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है वो क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बेहद आसान है, लेकिन अगर आप शब्द को नहीं समझेंगे तो जानते हुए भी गलत करेंगे इसको। क्या बोला गया है, यदि समान कार्य के लिए लोगों की संख्या, आवश्यक संख्या नीचे दी गई है, उन्हें उनकी दक्षता के बढ़ते क्रम में लगाइए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दक्षता के बढ़ते क्रम में, मतलब जो ज़्यादा दक्ष होगा वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो इसमें ज़्यादा दक्ष कौन है, ये ए है। ए क्यों भाई, देखो ए इसलिए क्योंकि काम वही है लेकिन उस काम को 5 लोग कर रहे हैं इसमें। काम वही है लेकिन उस काम को 15 लोग कर रहे हैं इसमें, किसमें, ई में। तो ई कहाँ आएगा, मतलब ये ओ कहाँ आएगा, तो ओ शुरू में आएगा। मतलब ये जो के है, के कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, और ये जो ओ है वो कहाँ आएगा, शुरू में आएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए में। ओ शुरू में है और के लास्ट में है, क्योंकि बढ़ते क्रम में लगाना है तो जो सबसे ज़्यादा दक्ष है वो आएगा लास्ट में, मतलब ये वाला लास्ट में आएगा, और ओ फर्स्ट में आएगा, फिर बीच में 2-3 और है वो आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए में से उस सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग के अंदर रखा गया है। मतलब डायगोनल आपको निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, आपको विकर्ण निकालना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में जो सही है उसे आपको चुनना है। तो इसमें सी सही है, जे, के और एम। ये वाला और ये वाला, ये क्या है, गलत है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में पूर्ण करता है। यदि ए अकेले ही कार्य को प्रारंभ करता है तथा 3 दिन के बाद बी भी ए के साथ मिलकर करता है, ए तथा बी दोनों साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, ये आपको बताना है। जब जो भी थ्योरी यहाँ पे लिखा गया है, जो भी घुमाया फिराया गया है, आप घूम फिर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो घुमा फिरा के आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे ऑप्शन ए में, 5 दिन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवरोही क्रम में जमाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे जमाना है आपको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जमाने के लिए बोला गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करें तो कितने समय में वह टंकी पूर्ण रूप से भरेगी, ये आपको बताना है। आप पहले टंकी को भरिए, फिर खाली करिए उस पाइप से, तब तक हम आपको आंसर बता देते हैं। राइट आंसर क्या होगा, 12 घंटा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित का और भाषा सीखने का आपस में कितने स्तरों पर संबंध है, ये आपको बताना है। तो 2 स्तरों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि असर्शन और रीजन पे बेस्ड है। असर्शन कथन दिया है, गणित में प्रतीक महत्वपूर्ण है। एकदम करेक्ट बात है, गणित में प्रतीक महत्वपूर्ण है। कारण है इसका, प्रतीकों का विस्तृत प्रयोग ही गणित को संक्षिप्त, स्पष्ट और शक्तिशाली संचार का माध्यम बनाता है। ये भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है। रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग मॉडल में बच्चे का आकलन कैसे करते हैं, किसमें, तो प्रोग्रामिंग मॉडल में कैसे किया जाता है आकलन, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 घनाभ जिसका आयतन समान 216 घन सेंटीमीटर है, यदि उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, उन्हें उनकी ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में लिखें यदि उनकी चौड़ाइयाँ आपस में समान हों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 असर्शन और रीजन पे आधारित क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है यहाँ पे, बच्चों के उत्तर और उनका विश्लेषण उनके दिमाग को समझने का झरोखा है और यह हमें बताता है कि उन्होंने क्या सीखा। एकदम करेक्ट है। रीज़न है, बच्चों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों का विश्लेषण करने से शिक्षक को बच्चों की समझ के रास्ते में आने वाली तार्किक व अवधारणात्मक मुश्किलों को समझने में मदद मिलती है। एकदम करेक्ट है। असर्शन और रीज़न दोनों सत्य है। रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 जो कि ये रहा। क्या कहता है, गणितीय सोच से समस्या हल करने के लिए सुनिश्चित तरीके से सोचने के अलावा ज़रूरत होती है। किसका ज़रूरत होता है, तो याद रखेंगे, तार्किक विचार की कुशलता, एबिलिटी इन लॉजिकल रीजनिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। निर्देश दिया है, देखिए नीचे दिए गए कथन, असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसको गुणा करने पर इकाई अंक कथन है 6 होगा, जो कि एकदम करेक्ट है। रीजन है इसका क्योंकि अंतिम पद का इकाई अंक 6 है। यहाँ पे 6 है इसलिए 6 होगा क्या? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या करना है आपको, यहाँ पे सुमेलित करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्या है? तो मैथ्स नेचर, गणित की प्रकृति को आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2, मतलब गणित की शुद्धता, मतलब परिणाम त्रुटि रहित और निश्चित। गणितीय भाषा, इसका क्या हो जाएगा? प्रतीक, शब्द, अवधारणा, व्याकरण। सी, मतलब गणित की दुनिया, इसका क्या हो जाएगा? तो अमूर्त वस्तुओं और उनके बीच संबंध। गणितीय कथन और परिभाषाएं, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सुनिश्चित और स्पष्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, जो कि यहाँ पे है। उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए उपपत्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो एक तो आता है आगमन तर्क और एक आएगा निगमन तर्क। अवधारणाएं, बहुभुज, ये सब नहीं आएंगे इसमें। तो केवल जे और के, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, जो कि ये रहा। बहुत लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। आदेश दिया जा रहा है कि इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद सही विकल्प चुनो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप इस कथन को पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल के सही है। क्या सही है? तो रकम 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20% होगी। तो सिर्फ ये सही है। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर करके देखेंगे तब जाके आप राइट आंसर तक पहुँचेंगे, जो कि है ऑप्शन बी, केवल के सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। सुमेलित करना है आपको। क्या करना है? तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, जो कि ये रहा। किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है? तार्किक विचार, एल्गोरिदम, प्रायिकता, गणितीय प्रतीक। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एल्गोरिदम। क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट पश्चात एक बीप की आवाज़ करते हैं। यदि सभी उपकरणों की बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे एक साथ होगी, तो फिर से एक साथ बीप की आवाज़ होगी। किस समय पे होगी ये आपको बताना है। तो सिंपल ये एलसीएम पे बेस्ड है। एलसीएम आप निकालेंगे, राइट आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 AM। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का उद्देश्य है बच्चे को सीखने का अवसर देना, ये तो उद्देश्य है। शिक्षक को यह समझने में मदद करना कि आगे कैसे बढ़ना है, ये भी उद्देश्य है। बच्चे द्वारा पहले से किए गए कार्य की पुनरावृत्ति करना, ये उद्देश्य नहीं है। बच्चों को सोचने और अवधारणाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, ये भी क्या है? उद्देश्य है। मतलब जे, के और एम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सीजीटेट पेपर 1 के मैथ्स के भी संभावित उत्तर आपको बता दिए एंड डेफिनेटली आपका इसमें भी बेहतरीन नंबर आ रहा होगा। कितने नंबर बने आपका कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ और सब्जेक्ट के जो संभावित उत्तर वाले वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और ये जो पीडीएफ है एज इट इज़ ऐसे ही मार्क किया हुआ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल का नाम और टेलीग्राम का नाम एक ही है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।